बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, रावलपिंडी में शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली खाली करवाकर सील कर दी गई है। मतरूका वक्फ इमलाक ने सुबह सवेरे FIA और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि शेख रशीद, उनके भाई मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। जी बिल्कुल, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के सियासी हेडक्वार्टर लाल हवेली के आते में हम इस वक्त मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी अपनी टीम FIA और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई और लाल हवेली को सील कर दिया गया है। लाल हवेली पर जो ग्राउंड पोर्शन पर जो 2 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से एक नोटिस भी आवेज़ा किया गया है। ये ताले लगाए गए यहाँ पर और इसके साथ साथ जो लाल हवेली का ऊपर वाला पोर्शन है उसको भी सील किया गया है। यहाँ पर कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता जो है लाल हवेली के ऊपर वाले पोर्शन पर जा रहा है और इसको भी सील किया गया है और बाकायदा यहाँ पर ताले लगाए गए। FIA की टीम भी यहाँ पर पहुँची और साथ साथ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी और लाल हवेली का जो ऑपरेशन किया गया है, यहाँ पर टीमें लाल हवेली के अंदर भी दाखिल हुई और लाल हवेली के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं जिन पर क्लेम है मतरूका वक्फ इमलाक का कि वो इनकी मिल्कियत है और उन तमाम यूनिट्स को सील किया गया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला जारी किया जिसमें लिखा गया है कि जो लाल हवेली और इससे मुल्का जो 6 अराजी यूनिट्स हैं वो मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है, लिहाजा इनको खाली करवाया जाएगा। वक्फ इमलाक बोर्ड का ये भी मौक़िफ़ है कि शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक को मुतअद्दिद मौक़े दिए गए कि वो लाल हवेली और इससे मुल्का अराजी की दस्तावेज़ात पेश करें, लेकिन शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक कोई मुस्तनद दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके। आगे बढ़े आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ आज सुबह लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद ही अचानक लंदन जाने का प्रोग्राम बना लिया। सुबह 9:30 बजे लंदन के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरीम नवाज़ आज शाम और शहबाज शरीफ रात को पहुँचेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जुमे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन जा रहे हैं। वो लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। आगे बढ़ते हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएँ और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सरबरा IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। The actions taken by the government in line with the program, most importantly in line of what is in the interest of the people in Pakistan, to revitalize the economy, to address some of the shortcomings from the past. Of course it is difficult, but the fund is there. We stand by the people of Pakistan. The peoples are at last. So will IMF go for humanitarian reasons rather than being under the structure of IMF? Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is, please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात हुई। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात और बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान भर से पोलियो वायरस की मुंतकली की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। हिफाजती टीके और सेहत की दीगर ज़रूरी खदमात लोगों को फराहम की जा रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिल गेट्स ने पोलियो वायरस की मुंतकली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। अमरीका ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत को कनाडा से ताउन करने का कह दिया है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सदर बाइडन इन इल्ज़ामात को संजीदगी से देख रहे हैं। अमरीका हकीकत तक पहुँचने के लिए कनाडा की जानिब से की गई कोशिशों की हिमायत करता है। दूसरी तरफ वाइट हाउस की तर्जुमान एड्रियन वॉटसन का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म के लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। हम अपने कैनेडियन शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहते हैं। कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ाना बहुत अहम है ताकि मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आलमी रहनुमा से 1-on-1 मुलाकातें की और खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस ठहराने की वजूहात पर एतमाद में लिया। कनाडा के वज़ीर हरजीत सजन ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान तहरीक के मकतूल कैनेडियन रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुबैना मुलव्वस होने का मामला सिर्फ इसलिए सामने लाए क्योंकि मीडिया भांडा फोड़ने वाला था। हंगामी सूरत हाल से निमटने के उमूर से मुतालिक कनाडा के वज़ीर हरजीत सज्जन ने यह बात एक इंटरव्यू में बताई। हरजीत सज्जन का कहना था कि तरजीह तो यही होती कि मामला सामने ना लाया जाता मगर इससे पहले कि मामला हेडलाइंस की जीनत बनता। वज़ीर आज़म ट्रूडो चाहते थे कि आवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँच जाएँ। उन्होंने कहा कि जहाँ तक शवाहिद का ताल्लुक है तो वो पुलिस के पास होते हैं और वही फैसला करते हैं कि अगला कदम क्या होगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा निजर को सर में गवादर गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि उनके पास काबिल एतमाद शवाहिद हैं कि इस कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलव्वस थे। इस सवाल पर कि निजर की जान को ख़तरा था और उसे धमकियाँ मिल रही थीं जिसकी वजह से उसे बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई थी तो मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया। वज़ीर ने कहा कि अगर ख़तरे से मुतालिक काबिल एतमाद मालूमात हों तो पुलिस और एजेंसी इंतहाई तेज़ी से अमल करती हैं। इस सवाल पर कि कनाडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट उज्जल दोसांझ ने वाक़े की मज़म्मत करने के बजाय कहा कि कैनेडियन हुकूमत भारत की बजाय खालिस्तानियों की दोस्त बन गई है। वज़ीर हरजीत सज्जन ने कहा कि वो अपने साबिक साथी की बात से यकसर इख्तलाफ करते हैं। कैनेडियन हुकूमत भारत समेत किसी मुल्क को तोड़ने की वकालत नहीं करती लेकिन किसी मामले पर राय का इजहार करने वाले किसी कैनेडियन की वफादारी पर सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नैटको के मुलाजमीन के मुतालबात के हक़ में गिलगित समेत पूरे GB में धरना मुसलसल 8वें रोज़ भी जारी है। धरना ख़त्म कराने के लिए मुलाजमीन और नैटको इंतजामिया के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा मरहला भी नाकाम हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। नेटको के ड्राइवरों समेत तमाम मुलाजमीन के धरनों के बाइस कारपोरेशन की बैन अज़लाई और मुल्क के दीगर शहरों के लिए चलने वाली हर किस्म की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। मुलाजमीन की जो मसाइल है इनको जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि हमारे जो जैसे मुसाफिर है जो पिंडी जाने वाले हैं हमें बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। गेस्ट जो आ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। जो दूर दराज के इलाकों में भी जो नेटको सर्विसें दे रही थी वो भी बंद पड़ी हुई हैं। धरना देने वाले मुलाजमीन का मुतालिबा है कि 2021-22 में मंजूर शुदा DRA और 2023 के GB के बजट में मंजूर शुदा 35% एडहाक अलाउंस की फौरी अदायगी और कॉरपोरेशन में कई सालों से खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज और धरने जारी रखने का ऐलान किया है। किसी सूरत में हम पैजाम हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे बल्कि अपने बच्चों को भी भाई ने कहा मशावरत के बाद जहाँ बुलाएंगे इस धरने को फैलाएंगे। जब तक हमारे ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते हैं तब तक हम धरने में बैठे हैं। चीफ सेक्रेटरी GB के मुताबिक कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी है जबकि मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत दीगर
दीगर मुतालबात सिफारिशात के साथ GB काबीना को भेज दिया गया है। ये ग्रांट नेट है नेटको इदारा, ये रेगुलर सिविल, तो अब काबीना को हमने सिफारिश कर दी है कि इनकी जो सैलरी बढ़ाने वाला सिलसिला है वो इनके मुतालबा पूरा किया जाए और हम उसके साथ हैं। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के तवील एहतजाज और धरनों के बायस इदारे के मुस्तकबिल को खतरा लाहक और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है, जिसको जल्द मामूल पर लाने के लिए फौरी और संजीदा इकदाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं। मुसाफिर की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर के न्यू बस टर्मिनल पर, जहां से जो है वो मुख्तलिफ शहरों को गाड़ियां जाती हैं और यहाँ भी तमाम जो रूट्स पे चलने वाली गाड़ियां हैं उनमें 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक किराया बढ़ाया गया है। पहले 300 का किराया था, अभी 500 किराया है। हम गरीब मजदूर हैं, कहाँ से देंगे? पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीजें बढ़ जाती है, किराया महंगा हो जाता है। महंगाई तो ज्यादा हो गई, लोग किराया बढ़ने के लिए, सफर करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि किराया बढ़ाना हमारी मजबूरी है। जब हम थोड़ा सा ज्यादा किराया पैसेंजर से मांगते हैं तो वो हमसे झगड़ते हैं। चेक बैलेंस न होने के वजह से मुसाफिर मुश्किल से दो चार हैं। मुसाफिरों का ये कहना है क्या करें, सफर तो करना है लेकिन जो है इजाफी किराए का बोझ हम पे इसलिए पड़ता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जी, गुजरांवाला की सनतों का तैयार करदा माल रोज़ाना गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज के जरिए दूसरे शहरों को भेजा जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने एक महीने में किरायों में 30% इजाफा कर दिया है। मजीद तफसील बताएंगे उस्मान खलील। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहां शाह खुर्दोनोस में दीगर शाह की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहां गुड ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी किरायों में 30% इजाफा कर दिया है। इस वक्त गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो है सदर हमारे साथ मौजूद हैं। भाट साहब, बताइए कि क्या वजह है, क्यों इतना ज़्यादा किराया बढ़ा दिया गया है? जैसा कि आपने फरमाया कि पिछले एक माह में तकरीबन डीजल की कीमतों में 58 रुपये लीटर के करीब इजाफा हो चुका है। तो गुजरांवाला, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सनती शहर है, तो यहाँ से रोज़ाना दूसरे शहरों को बहुत ज़्यादा सनती जो खाम तैयार करदा माल है उसको तरसील किया जाता है। तकरीबन 50,000 रुपये एक कंटेनर की कॉस्ट में फ़र्क आ गया है। लिहाजा गुड्स ट्रांसपोर्टर मजबूर हो गए हैं कि अपने किराए को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम किराए नहीं बढ़ाएंगे तो बट सब सारा इसका तो एंड कंज्यूमर को पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डीजल के और पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा इस्तेकाम पैदा करें, बल्कि इनको कम करें ताकि आवाम जो कि पहले से ही महंगाई के बोझ के तले दबी हुई है उनको मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। रेलवे ने किरायों में इजाफा तो कर दिया है, ताहम सहूलियात का फुकदान है। अंदरून सिंध बड़े रकबे पर फैला रेलवे स्टेशन पडीदन मसाइल का शिकार है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी तक नहीं, बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। तफसील बता रहे हैं गुलाम हैदर आकाश। ये बिल्कुल हैदराबाद और रोड के दरमियान सिंध का सबसे बड़े रकबे पर फैला वाहिद रेलवे स्टेशन पडीदन है, जो मसाइल का शिकार है। पडीदन रेलवे स्टेशन पर लाहौर के लिए कोई ट्रेन सर्विस मुयसर नहीं है, जबकि मुसाफिरों के लिए पडीदन रेलवे स्टेशन पर भी पीने के लिए साफ पानी और मुसाफिरों को बैठने के बेंचेस मुयसर नहीं है। अगर जो बेंचें मौजूद हैं तो वो टूट फूट का शिकार है, जबकि रेलवे प्लेटफार्म पर पंखे भी नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से मुसाफिर खवातीन बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे की तरफ से रोज़ बरोज़ गाड़ियों के किराए में इजाफा तो किया जा रहा है, ताहम रेलवे स्टेशन पडीदन पर सहूलियात का फुकदान है। 15 दिन में 2 बार इन्होंने किराया बढ़ाया। यहाँ पर बैठने की सहूलत नहीं है, बेंचें जो वो टूटी फूटी हैं, पानी की सहूलत नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। मैं लाहौर जाने की गाड़ी दो, हम पहले टिकट खरीदिए, नवाब शाह जाना है, हमारे साथ बच्चे हैं तो नवाब शाह तो लाहौर जाना है। उन्होंने पाकिस्तान रेलवे से मुतालबा किया कि पडीदन रेलवे स्टेशन पर पीने का साफ पानी और टूटी फूटी बेंचों को तब्दील करके नई बेंचें लगाई जाएं और लाहौर के लिए पडीदन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टाफ बहाल किए जाएं। जी, भावनगर में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं कुछ अद्वियात नायाब भी हो गई हैं, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फाहद शफीक से।
जी बिल्कुल, बहावन नगर में एक तरफ तो अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो बहावन नगर की मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं, जिसमें दिमाग के अमराज की अद्वियात हैं, इसके साथ साथ मिर्गी की जो दवाई है वो भी दस्तयाब नहीं है, और जो शुगर के लिए इंसुलिन है वो भी बहावन नगर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर उसकी शॉर्टेज है। तो इस वक्त हम बहावन नगर के एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं जहाँ पर कुछ कस्टमर्स अद्वियात लेने के लिए आई हैं। आइन से मालूम करते हैं कि कौन कौन सी अद्वियात की कमी है और इनकी कीमतों के वाले से ये क्या कहेंगे। खाने पीने की अशिया दूर की बात है, अब मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है कि जो है गरीब बंदा जिसकी मजदूरी माकूल है वो ना तो मेडिसिन ले सकता है ना ही कोई खाने पीने की अशिया ले सकता है। जैसा कि मेडिसिन है, ये मिर्गी की दवाई है और इसके अलावा जो शुगर की दवाई है, काफ़ी सारी ऐसी अद्वियात जो इतनी महंगी हो गई जो हमारे लेने से बाहर है। सर जी बिल्कुल, ये वो ग्राहक हैं जो यहाँ पर अद्वियात खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि एक जानिब तो कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिनकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए शहरियों ने अपनी हिकमत अमली के तहत अक्सर इलाकों की गलियों में गेट लगाना शुरू कर दिए हैं, जबकि रास्ते बंद होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तफसीलात बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के अक्सर इलाकों की गलियों में आहनी गेट लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रास्ते बंद करने वालों का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए वो गेट लगाने पर मजबूर हैं। सामने में डाकू आते सी, चल जाते सी, वारदात करते सी। गेट ना बहुत फायदा आया, बचाव होया। 2-4 डाकू इस गेट की वजह तो नाकाम हो गए, चल गए ने। स्ट्रीट क्राइम से बचाव के लिए गेट की हिफाजत अपनी जगह, लेकिन गेट लगने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि जिली इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा राहगीर अगर शिकायत करें तो गैर कानूनी गेट लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये बिल्कुल ये है तो गैर कानूनी, ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, लेना होता है, सारा घूम के आना पड़ता है। किसी शहरी को किसी भी इस तरह की किसी गेट की तनसीब के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास आ सकता है और उसके ऊपर इंतज़ामिया जो है वो कानूनी तौर पे कार्रवाई करती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में लगे हुए गेट मकीनों के लिए राहत, जबकि राहगीरों के लिए जहमत बने हुए हैं। ताहम इस मसले को कानूनी तनाज़र में हल करना ज़रूरी है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खेल के मैदान से खबर दें, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ समेत टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम के दरमियान 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुशावरत में वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का हतमी फैसला ना हो सका। मुशावरती अमल आज भी जारी रहेगा। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस इजलास के बाद टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के फाइनल से बाहर होने और टीम की नाकस कारकर्दगी के बाद कुछ तब्दीलियों का कहा था, जिसके बाद टेक्निकल कमेटी और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के अरकान कप्तान बाबर आजम ने टीम के रिव्यू सेशन में 3 घंटे तक मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि एशिया कप के स्क्वाड में तब्दीलियों का मामला भी जेर बहस आया, जिसे हतमी शक्ल ना दी जा सकी। कुछ अरकान का ख्याल है कि कौमी टीम में ज्यादा तब्दीलियाँ नुकसानदेह हो सकती हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुशावरत आज मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद टीम का ऐलान किया जा सकता है। ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में पाकिस्तान वेटरन्स ने नेपाल वेटरन्स को 248 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान वेटरन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 45 ओवर्स में 382 रन बनाए। हसन रजा 154 और रमजद अली 108 रन बनाकर नुमाया रहे। और 1 रन हसन रजा की दौड़े, दूसरे रन की भी दौड़े और हसन रजा अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब। Shot of length once again played with confidence but straight in the hands. जवाब में नेपाल वेटरन्स की टीम 37 ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई। समन अडाया और संतोष भंडारी 26 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद समी, अब्दुल कादिर, हारिस अयाज और काशिफ सिद्दीक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। Taken by the fielder at gully is Kashif Siddiqui. मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम मुसलसल दूसरी कामयाबी के बाद टॉप 12 के राउंड में पहुंच चुकी है। मंगोलिया के बाद कौमी टीम ने चाइनीज ताइपे को भी 3-0 से शिकस्त दे दी।
चीन के शहर हैंगजू में जारी एशियन गेम्स की वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान टीम ने दूसरे मैच में भी शानदार अंदाज से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से शिकस्त दी। मैच में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-18, 25-20 और 25-19 रहा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मंगोलिया को भी 3-0 से हराया था। इन दोनों फतवात के बाद पाकिस्तान टीम टॉप 12 के राउंड में पहुँच गई है। नैब हुकाम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब तरमीम से मुतासर होने वाले रेफरेंस अदालतों में वापस भेजे जाएंगे। नैब हुकाम का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब मुकदमात वापस करने के फैसले का जायज़ा लिया जा रहा है। ताहम नैब हुकाम ने यह भी कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर नैब के हवाले से चलने वाले अदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। अगले 1-2 रोज़ में एहतसाब अदालतों को रेफरेंस वापस भेजेंगे। कानूनी राय आते ही नैब अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ निभाएगा। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अगस्त 2022 में टेलीथॉन में सैलाब मुतासरीन के लिए जमा की गई रकम में खुर्द बुर्द की है। इस बात का इंकशाफ एजाज सैयद ने प्रोग्राम टॉक शॉक में किया। 2022 में भी इमरान खान साहब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस्तेमाल किया। वज़ारत इत्तलात को कहा, हिदायत दी कि जी हमने टेलीथॉन करनी है कि जी सैलाब आया है तो सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी हमने इमदाद करनी है, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और हम अपीलें करेंगे। तो ये इन्होंने मुझे याद पड़ता है ये PM हाउस में इन्होंने टेलीथॉन की थी। वहाँ से TV चैनल्स ने तमाम ने इसको लाइव टेलीकास्ट किया था, मुख्तलिफ एंकर्स आए हुए थे, उन्होंने किया था। अब नैब के पास एक शिकायत आई है। नैब के पास शिकायत क्या आई है? उनके पास ये शिकायत आई है कि वो जो टेलीथॉन के पैसे थे ना, जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, उन पैसों का मिस यूज़ हुआ है। वो सैलाब ज़दगान के ऊपर खर्च नहीं हुए, बल्कि वो पार्टी के लिए या और इशूज़ के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। वो जो पार्टी फंडिंग का जो केस था ना खान साहब के ऊपर, कि खान साहब ने पार्टी फंडिंग कहाँ खर्च किया है, याद है वो एक कुछ रकम उन्होंने अपने करीबी दोस्तों में दी थी, एक कुछ रकम का ऐसा आयला मलिक को भी दिया था। ये उसी तरह का केस। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए पर्चा आउट करने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि नकल का सहारा लेकर मुकद्दस पेशे का आगाज़ करने वाले अपने शोबे से इंसाफ नहीं कर सकते। ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ब्लूटूथ स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। शोबे तिब की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बास तलबा और तालबात ने मेडिकल कॉलेजेस की अहलियत के इम्तिहान MD कैट में नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया है। खैबर मेडिकल कॉलेज की तालबात का कहना है कि जालसाजी से डॉक्टर बनने वाले कौम के मुजरिम और दुखी इंसानियत की खिदमत करने के अहल नहीं है। टेक्नोलॉजी बेस्ड चीटिंग हुई है तो गवर्नमेंट को इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनको बल्कि ईटा का रिकंडक्ट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि ये अभी तो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीटिंग हुई है तो ये तो बहुत मतलब ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनमें रिपीटर्स भी होते हैं तो उनके साथ ये ज़्यादती हैं। खैबर मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि डॉक्टर बनने के लिए नकल का सहारा लेना इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी डॉक्टर की अहलियत पर सवालात उठ सकते हैं। अगर अनफेयर मीन से आए हैं तो वो डॉक्टर सारी उम्र अनफेयर रहेगा, उसकी प्रैक्टिस सब स्टैंडर्ड होगी और इसीलिए मुख्तलिफ जो मेंबरशिप्स हैं, इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें डी-रिकग्नाइज कर रहे हैं। खैबर मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालबात ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि MD कैट टेस्ट में ब्लूटूथ के जरिए पर्चा आउट करने वालों को मिसाली सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़या दोबारा रोनुमा न हो पाए। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। दीगर खबर में आपको बताएं, अमरीकी अखबार ने तस्दीक की है कि हरदीप सिंह निजर के कत्ल के रोज़ से ही न सिर्फ लवाहिकीन बल्कि कैनेडियन सिख कम्यूनिटी को यकीन था कि वाक़े में मोदी हुकूमत मुलव्वस है। कत्ल से चंद घंटों पहले गुरुद्वारे में खिताब करते हुए निजर ने भी शुरका से सवाल किया था कि क्या वाकई कनाडा और अमेरिका में आबाद सिख कम्यूनिटी आज़ाद है? क्या हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें कत्ल कर दिया गया? और उन्होंने जोर दिया था कि खालिस्तान रेफरेंडम में हमें मुत्तहद होकर आज़ादी का मुतालबा करना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निजर कत्ल के रोज़ सुबह सवेरे घर से निकले तो बेटों ने उन्हें फादर्स डे पर जीन्स का तोहफ़ा दिया था। वो सरे में वाक़ गुरुद्वारे के सरबराह थे और इस रोज़ अक़ीदतमंदों से पंजाबी में खिताब करते हुए निजर ने कहा था कि हमें क्लाशनकोव नहीं, खालिस्तान के हक़ में वोट डालकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गुरुद्वारे से 8:30 बजे शब घर वापसी से कुछ पहले निजर ने अपने बेटे को फ़ोन किया था और बताया था कि वो घर लौट रहा है, खाना तैयार रखें। बेटे ने जवाब दिया था कि फादर्स डे
मनाने के लिए पिज़्ज़ा और उसकी पसंदीदा सवैयाँ तैयार हैं, तहम 3 नकाबपोश अफराद 1 घंटे से उसके मुंतज़िर थे। हरदीप सिंह निजर जैसे ही गुरुद्वारे से अपने दोस्त के साथ बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे थे कि 2 मुसल्लह अफराद ने उनको सर, सीने और बाजू में गोलियां मारी और पैदल भागकर करीब गाड़ी में बैठे अपने तीसरे साथी की मदद से फरार हो गए। 18 जून को पेश आए इस वाक़े में कोई एक मुलज़िम गिरफ्तार नहीं किया गया था।